परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में अभी और चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर शाऊल गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और हम पढ़ते इसको, देखो कि यहां पर परमेश्वर उसको कैसे चंगा कर रहा है। हाँ हाँ, हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के देखो, लिए हाँ हाँ, हम इसके 18 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। और तुरंत उसकी आंखों के छिलके से गिरे और वो देख 10 का 18, हाँ 10 का 18 पढ़े। और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? नहीं, प्रेर तो जो ठीक पढ़ रहा था 9 का 13। अभी यहाँ पर 11 में देखो क्या लिखा, यहाँ क्लियर लिखा कह रहा है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। किसको कह रहा है? और कह रहा है एक भविष्यवक्ता को बोल रहा है, कह रहा है उठकर जा जो एक गली सीधी कहलाती है, कह रहा है कि और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तुरवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि अपने दास को एक एंजल बनाकर भेजा एक व्यक्ति के लिए। कह रहा है कि यहां पर शाऊल के लिए एक एंजल बनाकर भेजा। कह रहा है कि जा, कह रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति मेरे से प्रार्थना कर रहा है और वो 3 दिन से अंधा है, और उसके सिर पर हाथ रख और वो आज चंगा हो जाएगा, वो देखने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने दुखों में, मुसीबतों में, मैं कह रहा हूं कि ये 3 दिन से रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अगर ये ना रोता, ना पुकारता, तो परमेश्वर इसके ऊपर से वो मिट्टी कभी ना झाड़ता। हो सकता है आज इसके ऊपर तो अंधेपन की मिट्टी हो, और यहां बहुत सारे लोगों के ऊपर हो सकता है कोई कैंसर की, कोई शुगर की, कोई पथरी की, कोई रसोली, कोई कर्जे की, कोई बीमारियों की, कह रहा है पथरी है, कोई रसोली है, कोई टेंशन है, कोई कह रहा है उस बात की मिट्टी डाल देता है शैतान रोज आपके ऊपर। लेकिन प्रार्थना का मकसद क्या है? कह रहा प्रार्थना कह रहा मिट्टी को झाड़ती है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना से परमेश्वर मिट्टी को झाड़ता है, लेकिन किसकी मिट्टी को झाड़े? कह रहा है कि जब तक कह रहा है स्वरदूतों को एड्रेस नहीं पता होगा तो वो क्यों झाड़ेंगे। कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर ने इस दास को बताया, इस व्यक्ति को बताया, पास्टर को बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि और कह रहा है जो गली सीधी कहलाती है। इसका मतलब कह रहा है कि वो गली टेढ़ी है जहां प्रार्थना नहीं होती। इसका मतलब कि जहां प्रार्थनाएं, विनतियां करने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं जितने भी मार्ग टेढ़े पड़े हैं, आज रात उनके लिए सीधा रास्ता निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आपके मार्ग टेढ़े हो गए हो सकता है आपका बिजनेस टेढ़ा हो गया हो सकता है आपके बच्चे टेढ़े हो गए हो सकता है कि आपका कोई बॉडी का फंक्शन टेढ़ा हो गया हो, आप टेंशन में और परेशानी में हो। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर कहता है कि मैं आज विनती प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर से मिट्टी को झाड़ूंगा, उस कर्जे को झाड़ूंगा, उन समस्याओं को झाड़ूंगा, उस प्रॉब्लम्स को झाड़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी करता हूं कि 3 दिन के बाद इस हफ्ते के अंदर मैं फिर से कह रहा हूं कि विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है परमेश्वर पर कि परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं में ताकत है, परमेश्वर तेरे वचन में ताकत है। देखो ये कह रहा है कि यहां पर ये शाऊल जो है प्रेयर करके ये एड्रेस दे रहा था, चिल्ला रहा था, और तब स्वर्गदूत वहां पर गए और कह रहा कि उसके उस सिर पर जाकर हाथ रखा, नहीं तो उसको पता नहीं लग रहा था कि वो गली कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहा है मनुष्य, लेकिन चंगाई देने वाले स्वर्गदूत साथ में होते हैं, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि काम करने वाले स्वर्गदूत आपके आसपास हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थनाएं, विनतियों पर आपको जोर देना है। कह रहा है कि बेशक नहीं हल निकल रहा, मैं कह रहा हूं कि आप उतनी ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट करो, उतनी विनतियां करना स्टार्ट करो, परमेश्वर हल को निकालेगा। लेकिन फिर साथ साथ आपको क्या करना है? आपको अपने कैरेक्टर को धोना है, आपको अपने बर्तन को कह रहा धोना है, साफ करना है। बेशक आपने कोई काम किया नहीं किया। एक बहन आई मेरे पास और वो बता रही थी, कह रही प्रॉफिट जी मैंने तो आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे मुझे गिल्टी फील हो और मैंने परमेश्वर को कोई मैंने गुनाह किया हो परमेश्वर के सामने। मैंने कहा कोई बहन कोई बात नहीं, फिर भी तू मेरे साथ एक प्रार्थना कर और कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में जो भी कोई गलतियां की हैं मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि हम इंसान हमें नहीं पता होता क्या हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब उसी समय उसके लिए कह रहा कि प्रार्थना सुनी
और उसी के मुंह से उसके थोड़े टाइम के बाद उसको कॉल आती है और कि उसका काम बन गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है आपको हम्बल कब होते हैं आप, कह रहा है जब आप प्रार्थना में, विनतियों में अपने आप को पश्चाताप के अंदर लेकर जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपका फेवर करना स्टार्ट कर देता है। जब आप टूटते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका फेवर करना स्टार्ट करता है। और यहां पर लिखा, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुम मांगोगे मिलेगा, 100% मिलेगा, नहीं मांगोगे तो याद रखना कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मांगना जरूरी पड़ेगा। कह रहा है कि आपको प्रार्थना आपके ऊपर से, कह रहा है हर दुख को, हर बीमारी को, समस्या को झाड़ती है। कह रहा है शैतान रोज एक मिट्टी डालता है। आप जब अपनी एक्टिवा पर जाते हैं और हेलमेट लगाकर जाती हैं औरतें, या फिर आप अपने घर में बैठे हैं, तो भी आप कॉटन से रुई मार कर देखो, आपके अंदर एक डस्ट नजर आएगी। ऐसे ही कह रहा है कि एक शैतान ने एक न एक गलतियां, एक न एक कोई कीटाणु ऐसा आपके विचार में रखा होता है कि वो परमेश्वर से आपको दूर करे। इसलिए कह रहा है कि जब आप रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब अपनी आत्मा के ऊपर पानी डालते हैं, आप उसको नहलाते हैं। कह रहा है कि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि ये प्रार्थना, कह रहा है कि ऐसे, कह रहा है जैसे आपके शरीर में, कह रहा है रीढ़ की हड्डी आपके पूरे शरीर को संभाल के रखी हुई है, ऐसे ही प्रार्थना आप करने वाले लोगों के बिजनेस को, बच्चों को, परिवार को, सबको संभाल कर रखती है परमेश्वर। कह रहा है कि इसलिए आपको ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कह रहा है एक बार एक भालू जो है लड़की को उठाकर ले जाता है, और उसी समय वो लड़की जोर जोर से चीखे मारती है, जोर जोर से चीखे मारती है। जब वो चीखे मारती है तो गांव वालों को आवाज लगती है और वहां से उसको छुड़ा कर ले आते हैं। इसका मतलब कि अगर वो लड़की आवाज ना लगाती तो गांव वाले उसको बचाने वाले नहीं थे, वो बहुत सारा झुंड उसको बचाने वाला नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये कह रहा है कि आवाज लगानी जरूरी है। ऐसा ही है, कह रहा है कि जब आप दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में हो, तो कह रहा है कि आप जब चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप स्वर्गदूतों को एड्रेस बताते हो अपना कि मैं यहां पर हूं। नहीं तो इसलिए कह रहा है कि आप, कह रहा है कि दुख में रहते हो और आप प्रार्थना नहीं करते, तो आप एड्रेस नहीं बताते, आप मन में दुआएं करते रहते हैं कई लोग। लेकिन हन्ना कह रहा है गिड़गिड़ाई, कह रहा है कि ऐसे ही गिड़गिड़ाई शिलो में, कह रहा है उसके मंदिर में जाकर ऐसे ही गिड़गिड़ाई जैसे कोई नशे के अंदर हो। क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? वो कह रहा है उसी समय प्रॉफिट एली वहां पर बैठा और वो बोल रहा है, कह रहा है कि अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? हो सकता होगा, कह रहा होगा कि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है, मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, मुझे बता क्या बात है, क्या बात है, मैं ठीक है तेरे लिए प्रेयर करता हूं। लेकिन वो चिल्लाई जा रही है, रो रो से चिल्ला रही है और कह रही है, जानती है वो उस मैसेज को, कहती है कि मेरा चिल्लाना, मेरा प्रार्थना करना, आज मेरा वर्शिप करना, कह रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को एड्रेस बताना है। याद रखना कि अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना में चिल्लाया करूंगा, जितने आमीन बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं, अपने घर में बैठकर भी हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्गदूतों को अपना एड्रेस बता रहे हैं। और याद रखना वो स्वर्गदूत आपके काम बनाने वाले सही एड्रेस पर आपके आज रात आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कल आपका दिन होगा, आपकी विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो आपको जीत दिलाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर काम कर रहा है, इस बात को आपको समझना। कर रहा है एक एंजल आपकी हेल्प के लिए दिया गया है, लेकिन आप जब प्रार्थना नहीं करते तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए वो बंधा हुआ है। बाइबल में लिखा मत्ती में 18:18 में, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। इसलिए परमेश्वर के हाथ बंधे रहते हैं, अपने लोगों को वो दुखी नहीं देख सकता। इसलिए यहां पर लिखा, कह रहा तुम बुरे हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को, जैसे कितना भी कोई बुरा हो, लेकिन वो कितना भी कैसा भी प्रॉब्लम्स में, और वो अपने बच्चों के घर रोटी भिजवाएगा, अपने बच्चों के घर खाना भिजवाएगा। ऐसा ही कह रहा है कि आप कह रहे परमेश्वर को आप कितना मर्जी बुरा समझ लो। आज लोग जो कह रहे कि जब उनके काम नहीं बनते तो वो कई बार परमेश्वर को कई बार कोसने लग जाते हैं, बुरा बोल देते हैं, बोलते हैं शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, परमेश्वर इतना नाराज है। लेकिन परमेश्वर कह रहा बेशक चाहे मैं तुम्हारी नजरों में कितना बुरा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बेटे रोटी देना जानता हूं, मैं फिर भी तुम्हें आशीष देना जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग देना जानता हूं। उसका दिल कितना बड़ा है, कितना प्यार करता है वो आपसे। इसलिए कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आप उससे पैदा हुए हो तो वो आपकी रक्षा करे ही करेगा, आपके मनोबल को गिरने नहीं देगा, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है कि जितने अब मसीह में है, कह रहा है वो सब नई सृष्टि है। अगर आज कोई कैंसर में है, कोई शुगर में है, कोई पथरी है, कोई रसोली है, कोई कैंसर है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वरी, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। बस आपको परमेश्वर का फेवर लेना है, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की हेल्प। कह रहा है कि आप जब कह रहा है कि लस्सी बनाते हैं गांव के अंदर, यूं करते हैं, यूं लस्सी बनाते हैं, हम गांव के अंदर कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप परमेश्वर का फेवर लेते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। एक हाथ से जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर का फेवर लेते हैं, दूसरे हाथ से जो आप मांग रहे होते हैं वो मिल रहा होता है। इसका मतलब, और थोड़ी देर बाद आप खोल कर देखते हो आप मक्खन खाने वाले हो, लस्सी पीने वाले हो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप कितने भी परेशानी में आप एक्शन करके भी कर सकते हो कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू मेरे को आशीष दे, तुम बहुत महान है परमेश्वर, तू ब्लेसिंग वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक्शन के साथ प्रार्थना करता हूं और बहुत सारे लोग
जानते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और लोगों के जीवन में काम होते हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। परमेश्वर ने हमें, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक व्यक्ति आया और वो बोल रहा था, कह रहा है पास्टर जी आप भी तो काफी समय से प्रार्थना कर रहे हो, आपके ऊपर ये समस्या क्यों, आपके ऊपर ये दुख क्यों, आपका ये काम क्यों नहीं बना, आपकी चीजें अभी तक क्यों नहीं, परमेश्वर ने आपको फंड क्यों नहीं दे दिया अब तक इतना, आपने अब तक चर्च क्यों नहीं बना लिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है, एक बहुत सारा फंड होता है बैंक मैनेजर के पास, उसके बैंक में चले जाओ, वो मालिक है बैंक का और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता उसको। मैं वही कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखा है बैंक मैनेजर को, और इस समय में उस बैंक गवर्नमेंट ने उसको देने के लिए रखा है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें, हम तो भाई साहब एक एटीएम है, हम तो एक एटीएम मशीन की तरह है। कह रहा है कि यहां पर कोई आता है और हमारी जीभ बाहर आ जाती है, हाँ हमारे मुंह से आशीष निकलती है, कोई हमारे पास आता है प्रार्थना कराता है, हम एटीएम मशीन की तरह लोगों के लिए भविष्यवाणी कर देते हैं और उसके अंदर से एटीएम मशीन से आशीष निकलती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिसको नहीं आशीष मिलती, वो गालियां भी देकर जाते हैं, वो कुछ बुरा भी बोलकर जाते हैं, लेकिन हमारा काम है, कह रहा है कि हमारा काम है सुनना, बोलना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने अपना जीवन ऐसा बनाया हुआ है प्रार्थना का जीवन, के परमेश्वर मैंने तो प्रार्थना ही करना है और मैंने लोगों को देना है, मुझे पता है कि मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह एक जगह बोल रहा था, कह रहा मैं चाहूं तो ऐसी सेना बुला सकता, पिता चाहे तो 2 मिनट में सबको खत्म कर सकता है, लेकिन कह रहा है कि मुझे रखा इसलिए गया है कि मैं उस भविष्यवाणी को पूरा करूं। मैं इसीलिए इन बातों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक दुख इसलिए रखा, एक कांटा पौलुस के जीवन में, कह रहा है पतरस, कह रहा है तेरे जीवन में, दाऊद तेरे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, अब्राहम के जीवन में एक कांटा जरूर चुबा कर रखा, कह रहा कि ताकि, कह रहा कि तुम, कह रहा कि समझते रहो, कह रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें देने वाला परमेश्वर है, नीचे से नहीं तुम्हारे घर में आशीष आनी, ऊपर से आनी है। जितने लोग नीचे भरोसा रखते हैं वो लज्जित होते हैं, लेकिन याद रखना जिसका भरोसा ऊपर है, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका मुंह काला नहीं होगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा। मैं उन लोगों के से बात कर रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप किसी भी हालत में, किसी भी परेशानियों में, लेकिन पवित्र आत्मा से आप जब विनतियां प्रार्थना करेंगे, आज रात फल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने फैसले को लो, परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज आपको पता लगा प्रार्थना करना, परमेश्वर को एड्रेस देना है, चिल्लाना, हालेलुया बोलना, आमीन बोलना, वो चिल्लाना, कह रहा है परमेश्वर को एड्रेस देना है, कह रहा है कि आप अपने ऊपर से मिट्टी झड़वाना है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, कह रहा है कि आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी है प्रार्थना। मैं कह रहा हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, कह रहा है कि आपका शरीर कैसा है, आपकी प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, आपकी प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर का मन टिका हुआ है कि कब ये मेरे सामने विनतियां करेगा, कितनी विनतियां करेगा, कितनी गुल्लक भरेगा प्रार्थना करके। अगर आप गुल्लक भरना जान गए, मैं कह रहा हूं कि एक दिन वो गुल्लक आपके काम आने वाली है, आपके बच्चों के काम आने वाली है, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनतियां परमेश्वर सुनेगा जरूर। मैं बता रहा हूं कि मैंने आज से 7 साल पहले जब मैं प्रभु में आया था, तो उस समय में 2008 की बात है कि जब मैं प्रभु में आया था, तो उस समय मैंने प्रार्थनाएं की थी परमेश्वर से, और 3 साल मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, और उसके बाद मैंने सोचा शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला, मुझे ये प्रार्थना चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी प्रार्थनाओं को चेंज कर दिया और मैंने वो मांगना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग जब कार मांगते हैं, कार दे दे, कार दे दे, जब नहीं मिलता तो वो अपनी प्रार्थना चेंज कर देते हैं। वो लोग सारे लोग घर मांगते हैं, घर दे दे परमेश्वर, लेकिन जब वो घर नहीं मिलता तो वो चेंज कर देते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं, परमेश्वर दे 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 दे, उसके बाद जब उनकी उम्र निकल जाती है, 28 साल के हो जाते हैं, तो वो अपनी प्रार्थना चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर अब तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन याद रखना कि आपने जो मांगा, परमेश्वर ने कहा दाऊद को, दाऊद कह रहा है तेरे से मैं नहीं बनाऊंगा, तेरी इच्छा थी कि तू चर्च बनाए, तू मेरे लिए भवन बनाए, लेकिन कह रहा है कि जा मैं तो सुलेमान से बनाऊंगा। याद रखना, अगर आपकी प्रार्थनाएं, कह रहा है कि आपने इतनी प्रार्थनाएं की हैं और आप अपनी लाइफ में, कह रहा है कि कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि तेरी संतान को बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, आपको जरूर देगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कोई फेल नहीं जाएगा। कह रहा है अगर आपकी प्रार्थनाएं, विनतियां आप कर रहे हो, बेशक, क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि आपके लिए क्या भला है और क्या बेहतर है, क्या बुरा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मुझे तो परमेश्वर अपनी मर्जी से प्रेयर करने जाते हैं, अपनी मर्जी से परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट देते हैं। परमेश्वर को मालूम है, अगर आपका बच्चा आपको आकर बोले कि अभी मान लो 2 साल का 3 साल का बच्चा आके बोले मैंने मुर्गा खाना है, आप उसको मुर्गा खिला सकते हो? आप खिलाओगे उसका पेट खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं करेला खिला सकते हो उसको? नहीं खिलाओगे। कह रहा है कि वो दूध मांगेगा, दूध देगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं परमेश्वर के सामने मांगो, मांगना पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझे पता है कि किस टाइम पर आपका घर होना चाहिए, किस टाइम पर आपके लिए, कह रहा है गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी उम्र के हिसाब से आपके बाप को पता है। अगर आपका लड़का बोले कि 7 साल का बच्चा बोले पापा मेरे को जहाज दे दो
चलाने के लिए कार दे दो और वो अगले दिन ठोक देगा। उसको पहले मोटरसाइकिल दी जाएगी, फिर कार दी जाएगी। बाप जानता है उसको क्या देना है। आपका बाप परमेश्वर है, वो कह रहा है मैं जानता हूं, मैं बुरा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारे बाप से अच्छा हूं। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है तुम्हें। कह रहा है मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर आज वो आपको देना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहता है कि उसने देना है आपको, वो आप निराश ही ना हो इस बात के लिए। लेकिन वो उसको पता है, कह रहा है कि अगर मैं कह रहा है ये होंडा सिटी गाड़ी दे दूंगा, तेरे बाप ने कभी चलाई नहीं, कहता है तेरे। लेकिन आजकल के लड़के जो हैं वो फंक्शन जानते हैं। आजकल ऐसी गाड़ियां आती हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वो गाड़ी का बटन जब तक नहीं दबाया तब तक वो जो है आगे पीछे नहीं, बस ऐसे ऐसे करती रही जैसे खिलौना करता है। तो उसका मतलब उसकी नॉलेज लेनी पड़ी उस गाड़ी की, मतलब उसके 15 दिन उस गाड़ी की उस व्यक्ति ने नॉलेज लिया कि इसकी नॉलेज लेना है। मैं कह रहा हूं अगर आप पायलट हो, कह रहा है कि आपको जहाज चलाने की नॉलेज लेनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर चलाने की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपके दादे परदादे और जाकर बोले मुझे पायलट, मुझे परमेश्वर जहाज दे, मुझे इसी समय हेलीकॉप्टर दे, परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को रिजेक्ट करता है। कई बार क्यों करता है? इसलिए करता है, कह रहा है कि ये इतना क्वालिफाइड नहीं है, ये इतना क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन उस प्रार्थना को परमेश्वर ने अनसुनी नहीं किया है। परमेश्वर कह रहा है मैंने प्रार्थना अनसुनी की ही नहीं है। कह रहा है जा मैं तेरे बच्चों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका बच्चा पायलट बन जाए, आपकी प्रार्थनाएं जरूर रंग लेकर आएंगी। अपने अंदर प्रार्थना करना बंद मत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रार्थनाएं सुनाई देंगी, परमेश्वर सुनता है। हन्ना गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गड़े। पहले शमूएल 1:10 में देखो क्या लिखा, हन्ना ने प्रेयर की और चिल्लाई, और तभी कह रहा कि प्रॉफिट आया और उसने कहा कह रहा जा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब उसको एड्रेस नहीं पता लगना था अगर वो ना चिल्लाती। इसका मतलब कि काफी देर से वो रो रही थी, लेकिन जब वो जोर जोर से चिल्लाई तो उसने उसी समय एली को उसकी आवाज सुनाई पड़ती है और उसने कहा। मैं कह रहा हूं कि इंसान अगर आवाज सुन सकता है एक व्यक्ति की, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी आपकी आवाज को सुनता है। वो परमेश्वर है और वो आज आपके कामों को चमकाने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से चिल्लाया करूंगा, रोज सुबह उठूंगा, प्रार्थना में चिल्लाऊंगा और मेरे काम सक्सेसफुल होंगे और मैं तुझे एड्रेस बताऊंगा कि मैं यहां पर हूं। यिर्मयाह बोलता है परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं। आप परमेश्वर को बताओ कि आप कहां हो। जानबूझकर सो गया यीशु मसीह जहाज में और शिप में, पानी के जहाज में। मैं कह रहा हूं नाव में जब वो सो गया तो चेले बोल रहे थे, कह रहे कि अरे हमारे पर आफत आ रही है और तू सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह जानबूझकर सो गया। मैं देखता हूं कि ये कह रहा है कि मेरे से विनतियां करते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, चिल्लाते हैं कि नहीं। और उसी समय जब वो चिल्लाए तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा यार अब विश्वासियों क्यों घबरा गए तुम? कह रहा है कि क्यों डर गए? कह रहा है प्रार्थना विनतियां करने की बजाय कह रहा है कि उस समय में वो कैसे उठ चिल्ला रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे। सो रहा है तू? अरे पापा सो रहा है, गुस्सा कर रहा है वो। आज हो सकता है कि आज किसी को गुस्सा रहा हो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं किया तूने, मैं अभी मरने वाला हूं, मेरे काम डूबने वाले हैं, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ वो होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता ना करो, परमेश्वर ने आपकी एक भी विनती को नहीं ठुकराया। याद रखना आपकी विनतियों का उत्तर, आंसर मेरा परमेश्वर जल्दी खोलने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कुछ लोग, मैं एक उदाहरण बता रहा था, कुछ लोग गधे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे और उसी समय जब और गड्ढे में डाल रहे थे उसके, और लेकिन उसी समय जब उन्होंने उसको गड्ढे में डाला तो उसी समय उसने जंप मारकर बाहर आ गया। हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग मजे ले रहे हो, आपके चोट लग रही है, आपके नुकसान हो रहे हैं, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है और बहुत सारे लोग मजे ले रहे हो, लेकिन मिट्टी डाल रहे हैं आपके ऊपर, मिट्टी डाल रहे हैं कि बस जा जा जा। ये यीशु मसीह को मिट्टी डालना चाहा, उसके ऊपर मिट्टी डालना चाहा, उसको गधा समझ रहे थे, उसको बेकार समझ रहे थे, ले वो राजाओं का राजा है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे थे कि किसी तरीके से कह रहे इसका नाम बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन उसी समय यीशु मसीह वो जंप मारकर बाहर आया कि नहीं गुफा से। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना विनतियां करने वाले लोगों को बाइबल बोलती है धर्मी जन को कह रहा है कि एक भी टुकड़े मांगते मैंने नहीं देखा। याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा, बस आपको अपनी प्रार्थना विनतियों में बने रहना है। दाऊद को परमेश्वर ने ये सीक्रेट दिया बेटे, कह रहा है कि दाऊद जब मरने से पहले उसको दुख था कि मैं वो भवन नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन उसी समय उसने कहा तेरे बच्चे बनाएंगे। अगर आपको दुख है कि अब तक
परमेश्वर मेरी प्रार्थना तूने क्यों नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लिख लो डायरी के अंदर ये भविष्यवाणी है, अगर आप प्रार्थना विनतियों में सही रहे, आप अपने कैरेक्टर में सही रहे, परमेश्वर आपके बच्चों से इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परदादे परदादों में अगर इतना रिच कोई नहीं हुआ तो आपके बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जिन चीजों में अब तक भी अधूरे रहे हो, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके दादे परदादों में शराब होगा, क्योंकि किसी की नानी से लेकर मामे से, ताऊ चाचे से लेकर शराब होगा, किसको कैंसर है आगे ना हो जाए, लेकिन याद रखना ये शराब यहीं टूट रहा है क्योंकि आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हो सकता है कि आज तक आपके घर में कह रहा है कि कोई मकान ना बना पाया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये शराब यहीं टूट रहा है क्योंकि आप प्रार्थना विनती करने वाले हो। आपके बच्चे ऐसा मकान बनाएंगे जो आपकी पीढ़ियों में किसी ने नहीं बनाया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ये काम करना जानता है, लेकिन यहां पर कह रहे कि गधा जब बाहर आया तो उसी समय वो ढैंचू ढैंचू करता हुआ बाहर आया, चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया, अपने मालिक को बता रहा था, वो अपने मालिक को बता रहा था कि देखो मेरे ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश किया, एड्रेस बता रहा था कि मुझे बचा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे जब कुत्ते को डंडा पड़ता है तो कुत्ता भी चीखता है और चिल्लाता है, वो अपने कुत्ता अपने मालिक को बता रहा होता है मुझे कोई मार रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और चीख रहे हैं, आप अपने मालिक को बता रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, परमेश्वर के सामने विनतियां करी जा रहे हैं, आप अपने बाप को बता रहे हैं कि मेरा बाप, कि मैं एड्रेस बता रहा हूं तुझे यिर्मयाह की तरह कि मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं, मैं विनतियां करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, तू मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करेगा। कह रहा है प्रार्थना विनती करने वाले लोग आप आशीषित लोग हो। अब्राहम का कह रहा कि अब्राहम ने कह रहा है कि जहां पर भी कुआं खोदा उसी समय वो चीजें उससे छीनने लगी। आज बहुत सारे लोगों के अंदर दुख होता है कि मेरे जेठ जेठानी, मेरे देवर, मेरे रिश्तेदार, मेरे मामों ने मेरा हिस्सा रख लिया, मेरे परिवार के लोगों ने या मेरे बॉस ने मेरा हिस्सा रख लिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसको रख लिया। आज हो सकता है कि आपके साथ ऐसी कोई टेंशन चल रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना विनती करने वाला था अब्राहम। वो अब्राहम का एक कुआं लिया, अब्राहम ने दे दिया, दूसरा कुआं लिया उसने ले दिया, तीसरा कुआं लिया उसने दे दिया। उसने अब्राहम ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं किया। लेकिन उसी समय वो एक व्यक्ति पूछ रहा था, उसकी पत्नी उससे पूछ रही है, कह रही कि आप कुएं खोद रहे हो और आप इनको क्यों दे रहे हो, हमारा कुआं है, हम क्यों दें इनको। बोलता है, कह रहा कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि मैं प्रार्थना विनती करने वाला व्यक्ति हूं। कह रहा है जिस बंजर भूमि में पैर रख दूंगा वही आशीषित हो जाएगी भूमि। याद रखना, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हो, अगर आपका कोई कुछ ले भी रहा है, आपका हिस्सा भी मार रहा है, आपके ऊपर कह रहा है प्रॉब्लम्स भी डाल रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम वो कुएं हो, कह रहा है जहां से दुनिया आपके कुएं में से पानी पिएगी, दुनिया आपके रिश्तेदार आपके कुएं में से खाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।